नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सपा से राज्य सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी तेज होने के साथ ही चारों तरफ आक्रोश व्याप्त है। विवादित बयान को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में करणी सैनिकों ने एकत्रित होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधीश उज्जैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा सांगा राजपूत समाज के आदर्श हैं, जिन्होंने अनेक युद्ध लड़े एवं उन्हें राष्ट्र की रक्षा की। उनके खिलाफ विगत दिनों राज्यसभा सांसद रामजी सुमन द्वारा सदन की गरिमा को तार तार करते हुए भरी सांसद में महाराणा सांगा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। इधर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने बताया, हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले का मुंह काला करने के लिए उज्जैन से 6 योद्धा रवाना हो चुके हैं। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की। क्षत्रिय महासभा का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने पूरे देश के युवाओं से अपील की है कि देश के हर कोने में हर जिले स्तर पर रामजी लाल सुमन नामक जो सुअर है, जिसने हमारे महाराणा सांगा को, हमारे भगवान को गद्दार बोला है, ऐसे व्यक्ति के हर जगह पर जूते ही जूते पड़ना चाहिए। हमने आह्वान किया है हमारे युवाओं से कि आप रामजी लाल सुमन नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लोगों से कह दिया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जहाँ पर भी दिखाई दे सबसे पहले इसको जूता मारो और इसका मुंह काला कर दो, क्योंकि इसने इस तरीके का कृत्य किया है जो कि क्षत्रिय समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। जी, क्या नाम आपका? जी बताइए यार, इतना बड़ा धरना आपके द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें युवा भी देख रहा हूँ, करणी सेना भी देख रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि युवा मोर्चा को भी देख रहा हूँ, तो क्या संदेश है आपका? देखिए, ये प्रश्न सिर्फ किसी समाज का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष और वर्ग विशेष का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न उस पूरी सांस्कृतिक परंपरा का है जिस पे लगातार विधर्मी मानसिकता वाले लोग आक्षेप करते जा रहे हैं। ये कहीं पहली बार ऐसी हरकत नहीं हो रही है, ये लगातार होता जा रहा है, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि आपने अगर इस देश के युवाओं को उनका पराक्रम याद दिलाया तो उस पराक्रम के याद दिलाने पर उस मानसिकता का क्या हश्र होने वाला है। ये इसलिए वो प्रयास करते हैं कि इस पराक्रम को लांछित करें। लेकिन मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि ये जो आज यहाँ युवा शक्ति एकत्रित है, ये वो युवा शक्ति है जो उस परंपरा का मान रखती है, उस लहू से अपने आप को जोड़ती है, उस विरासत से, उस परंपरा से, उस विचारधारा से अपने आप को आत्मसात करके मानती है। और मैं ये कहने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ एकत्रित लोग हैं, इससे मेरा अभिप्राय उस हर सनातनी से है जिसके भीतर वो उस 80 घाव की प्रामाणिकता बहती है। उन राणा सांगा जी का अपमान किया गया है जो एक हाथ और एक आंख न होने के बाद भी अपने शरीर पे 80 घाव सिर्फ हिंदुत्व, राष्ट्र की विचारधारा और राष्ट्र की एकात्मता के लिए खाए थे। ये उन घावों पे प्रघात है। उसका गद्दार कहना, उनको हमारा ये मानना है कि उस पूरी परंपरा को, हमारे पूर्वजों को और हमारे स्वयं के पिता को अपमानित करने जैसा है। और अगर हमारे पिता को अपमानित किया जा रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में गाली दी जा रही है, तो आप ये कैसे मान लें कि ये जागृत युवा शक्ति सिर्फ पुतला दहन तक रुक जाएगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। और वैसे बताइए, जब आज के कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे, क्या कहना? राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के ऊपर रामजी लाल सुमन की राज्यसभा में की गई टिप्पणी पर जब वहाँ हमारे बहुत से राजपूत समाज के सांसद विराजित थे और उन्होंने एक शब्द भी उसके विरोध में नहीं बोला, ये हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है। वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं उनके चुप्पी पर जो है बहुत पूरा राजपूत समाज घोर विरोध प्रकट करता है और ऐसे सांसद जिन्होंने इनका विरोध नहीं किया, उनका आगे कभी भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा। मैं किशोर सिंह भदौरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मध्य प्रदेश। 2 दिन पहले लोकसभा में एक अमर्यादित पुरुष जिसे जो बाबर की औलाद है
राम जी सुमन जिसका राज्यसभा सांसद है जो, उसने हमारे महापुरुष महाराणा सांगा जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। उस टिप्पणी के विरोध में पूरा समाज, पूरे भारत देश में विरोध कर रहा है उसका, और पूरे समाज ने ये निर्णय लिया है, सभी राजपूत समाज के सभी क्षत्रिय संगठनों ने मिलके और ये निर्णय लिया है कि ये जहाँ पर भी मिलेगा इसका मुंह काला करके और इसमें जूते दिए जाएंगे। और मैं एक बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ करनी सैनिक आज यहाँ से उज्जैन से उसका मुंह काला करके और उसमें जूते देने के लिए निकल भी चुके हैं। और अब चाहे वो राम जी सुमन हो या चाहे कोई भी नेता हो, जो भी बोलेगा उसे जब तक हम उसमें जूते नहीं दे देंगे और उसको हर चौराहे पे जब तक हम उसका मुंह काला करके और उसको दौड़ा के और जूते नहीं मारेंगे, तब तक कोई भी माफीनामा नहीं होगा। तो औलाद है, जब भी तो बाबर के बारे में बोल रहा है, उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। जिसके खून में दोगलाई होगा वो दोगले इंसान की तरफ ही बोलेगा ना। महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव थे, जिन्होंने अब युद्ध में अपनी एक आंख खो दी, एक अपना हाथ खो दिया, एक अपना पांव खो दिया, उसके बाद भी वो युद्ध लड़ते रहे। और मैं आपको बता दूं कि वो जिस इब्राहिम लोधी का बोल रहा था ना, उस इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने 2 बार युद्ध में हराया था। और उसके बाद में जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को दिल्ली पे हरा के और दिल्ली पे काबिज होके और जब वो आगर तरफ बढ़ा था, तब वहाँ पर उसका वापस से सामना महाराणा सांगा जी से हुआ था और महाराणा सांगा ने बाबर को भी हराया था। ये इतिहास में लिखा है। उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं उनको यही कह सकता हूँ, जो राजपूत समाज के वहाँ बैठे हुए थे और उनके सामने जब ऐसी अभद्र टिप्पणी हो रही थी, उस समय या तो उनमें नपुंसकता छा गई थी या वो समाज को भूल चुके थे। ऐसे लोगों के बारे में तो, ऐसे नेताओं के बारे में तो यही बात कही जाएगी। जब समाज की बात आती है तो वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती है, सबसे पहले समाज को देखा जाता है। उज्जैन की भूमि में उसने कदम रखने का विचार किया और उसकी जैसी मानसिकता के रखने वाले लोगों ने विचार किया, तो उसको वो परिणाम देखने को मिलेगा। आपके माध्यम से ही देश देखेगा कि युवा शक्ति उसका क्या करने वाली है। हर्षवर्धन सिंह कुशवाहा, भारतीय जनता युवा